आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आधि व्याधि अघमद मिटे तब पद में मम्मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज भव दधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। दुनिया से थका हुआ कोई व्यक्ति अपने घर में आए तो उसको निश्चित ही हल्कापन महसूस होता है, लेकिन घर से थका हुआ व्यक्ति पूरी दुनिया में कहीं भी चला जाए, कहीं भी वो अपने आप को हल्का महसूस नहीं कर सकता। संसार का कितना भी वजन क्यों ना हो, घर के अंदर आने के बाद वो बोझ उतर जाता है। लेकिन अगर घर के अंदर ही भारीपन बढ़ने लगे तो फिर वो घर छोड़ करके दुनिया में कहीं भी चला जाए, कहीं पर भी, किसी भी तीर्थ क्षेत्र में, किसी भी संत के पास, कहीं भी वो कभी हल्का हो ही नहीं सकता। संसार में आप सब भी रहते हैं बंधुओं, और जो संत उपदेश दे रहे हैं वे भी संसार में ही रहते हैं। संसार में 4 तरह की मानसिकता वाले लोग रहते हैं। एक पहली मानसिकता उन लोगों की रहती है जिन लोगों को कहते हैं तनाव देने वाले लोग। आपका भी पाला पड़ा होगा इनसे। 4 तरह की मानसिकता है। आप देखिए कि आप किस श्रेणी में आते हैं। दुनिया में बहुत सारा बड़ा वर्ग है जो तनाव देने वाले लोगों में शामिल है। वो सामने से निकलता है और आदमी को अंदर एक भय पैदा हो जाता है, भैया ये निकल रहे हैं, 2 मिनट शांत रहो, पता नहीं इसके मुंह से क्या निकल जाएगा। उसको घर के अंदर देखते हैं, देखते साथ ही घर में दूसरे लोगों को तनाव पैदा होने लगता है। अभी आधा घंटा और नहीं उठ रहा है, पहले वे घर से बाहर निकल जाएं, उसके बाद अपना काम करेंगे। क्यों? तनाव पैदा करता है। ऐसे दुनिया में एक बहुत बड़ा वर्ग है बंधुओं, तनाव देने वाले लोगों का। फिर अगर दिया है तो किसी के पास आया भी होगा। तो बहुत बड़ा वर्ग उनका भी है जो तनावग्रस्त जीवन जीते हैं। पहला वर्ग कैसा है? तनाव देने वालों का। उनका काम है सुबह से लेकर शाम तक लोगों के मन में तनाव पैदा करना, और वो तनाव पैदा करने में इतने माहिर हैं कि अपने किसी भी कर्तव्य में तनाव देने के कभी वो चूकते नहीं हैं। दूसरा वर्ग है तनावग्रस्त लोगों का, जिसको दूसरी भाषा में कह दे तो संसारी, ऐसा एक शब्द दे दें कि संसारी जीवों का तनावग्रस्त है। वो किसी ना किसी चीज का मेंटल स्ट्रेस लेकर के ही आप पूरी लाइफ में सरवाइव करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है पूरे संसार में जिसको कोई भी मेंटल स्ट्रेस ना हो। धन संपन्न हो जाए, घर वैभव में अच्छी संपन्नता आ जाए, अगर आप उसके बाद ये कह दें कि मैं तनावग्रस्त नहीं हूं, बहुत बड़े आश्चर्य की बात है।
दीक्षा ले लें, साधु संत बन जाएं, हिमालय में जाकर के बैठ जाएं, नागा बाबा बन जाएं और ये बोलें कि मैं तनावग्रस्त नहीं हूं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है किसी भी पद में पहुंचने के बाद तनाव मुक्त जीवन होना। तो दुनिया में पहला स्तर है लोगों का तनाव देने वालों का, दूसरा स्तर तनावग्रस्त लोगों का, वो भी बहुत बड़ा वर्ग है। तीसरा एक स्तर है तनाव को पढ़ने वाले लोगों का। समझ रहे हैं? आपके चेहरे में कोई तनाव दिख रहा है और कोई उसको पढ़ ले, कोई उसको जान ले, समझ जाए दूर से देख करके कि देखो इसको तनाव तो है। तो तनाव पढ़ने वाले लोग भी इस सृष्टि पर मिल जाएंगे। कोई पॉमेस्टियोलॉजिस्ट मिल जाएगा, कोई ज्योतिषाचार्य मिल जाएगा, कोई कुंडली देखने वाला मिल जाएगा, और आजकल तो शास्त्री जी चल ही रहे हैं। कौन? बागेश्वर धाम। अरे महाराज जी, हाँ, वो भी धीरेन्द्र कुमार जी हैं एक शास्त्री जी बागेश्वर धाम में। वो तनाव दूर करने वालों के लोगों की श्रेणी में शामिल नहीं है, उसकी श्रेणी इस तनाव पढ़ने वालों में है। आप जब भी वहां जाते हैं तो वहां जाने के बाद आपको क्या पता चलता है? जैसे किसी ज्योतिषाचार्य के पास ज्योतिष पता चलती है, ठीक ऐसे ही शास्त्री जी आपका चेहरा देख करके आपका तनाव पढ़ लेते हैं। तनाव पढ़ लेते हैं, कागज में पहले से लिख देते हैं कि ये तनाव तुमको है, तुम ऐसे ऐसे स्थितियों से गुजर रहे हो। एक बहुत बड़ा वर्ग है, एक मात्र वो नहीं है, बहुत बड़ा वर्ग है तनाव पढ़ने वाले लोगों का। लेकिन सबसे न्यूनतम स्तर का वर्ग है तनाव दूर करने वाले लोगों का। तनाव देने वाले संसार में बहुत हैं, तनावग्रस्त बहुत हैं, तनाव पढ़ने वाले भी बहुत हैं बंधुओं। किसी भी व्यक्ति के चेहरे को देख करके उसके जीवन शैली को समझ लेना, उसके अंतरंग को समझ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ लेता है आदमी, थोड़े मोटे मंत्र होते हैं, उस मंत्रों के माध्यम से, सिद्धि के माध्यम से कुछ ऐसा मिल जाता है कि लगा करके बहुत अच्छे से, और हम तनावग्रस्त लोगों के तनाव को पढ़ तो सकते हैं। मजा तो तब आए कि उस व्यक्ति के पास जाने के बाद हमारा तनाव दूर भी हो जाए। लेकिन वहां तनाव दूर नहीं होता, सिर्फ तनाव को देखने दिखाने में हुजूम लगता जाता है। जैसे कई बार एटमॉस्फेयर में जब बादल शेक हो जाते हैं तो एक ही जगह शेक होकर के गिरने लगते हैं, ऐसे ही जनता गिरती है बंधुओं, लेकिन गिरती हुई जनता को उठाने का मंत्र गिने चुने लोगों के पास आता है। कितनी बड़ी बात है तनाव से ऊपर उठाने, दूर करने का उपक्रम। तनाव को दूर करने का उपक्रम धरने वाले एक ऐसे ही महापुरुष जिन्होंने अभी अभी जहां वो चातुर्मास कर रहे हैं उसके आसपास के, जैसे भगवान महावीर का समोषण जहां भी लगता था योजनों की भूमि पर दुर्भिक्ष मिट जाती थी, ठीक ऐसे ही गुरुदेव ने सिरपुर में चातुर्मास कर रहे हैं और सिरपुर के आसपास की जनता का सबसे पहले उन्होंने तनाव पढ़ा, तनावग्रस्त जनता का उन्होंने तनाव पढ़ा भी, और तनाव को दूर करने के लिए उन्होंने ताना बाना का एक ऐसा उपक्रम धरा। 1008 हरकर्गों के माध्यम से जो जनता आर्थिक अभाव के कारण बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त थी, उस तनाव को पढ़ करके तनाव को दूर करने का काम करने वाले महापुरुषों में भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे महापुरुष दृष्टिगोचर होते हैं बंधु। सिर्फ डोनेशन गुल्लक में डाल देने से काम नहीं बनता, उसको एक संयोजना रूप में आकार देना, किसी व्यक्ति का तनाव दूर कर देना, ये अपने आप में दुनिया की सबसे अद्भुत कौशल है। आप मंदिर जाएं, खूब पूजा करें, मंदिर का निर्माण करें, मंदिर में जाकर के जिन बिंब की स्थापना करें, इनका अपना फल है। लेकिन किसी के तनाव को दूर कर देने वाले की, जो लोक कल्याण की जो मंगल भावना अंदर धर करके
और अपने जीवन का निर्वाह करते हुए दूसरों के जीवन को भी आकार देने में सक्षम होते हैं, ऐसे लोगों को तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का बंध होता है। ऐसे साक्षात जिनको अगली परायों में तीर्थंकर की पदवी मिल भी सकती है, क्योंकि उनकी भवितव्यता तो मात्र वे ही जानते हैं या केवल ही जानते हैं। हमको तो लगता है कि वो बनेंगे और हम उनके समोषण में जाकर के बैठ करके फिर उनकी अमृतमयी पीयूष देशना का पान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। दुनिया में तनाव पढ़ने वाले लोगों के पास जितनी भीड़ है, उससे ज़्यादा चिंता उन व्यक्तियों को रहती है कि हम इनका तनाव दूर कैसे करें। कथाओं को सुन लीजिए, प्रवचन सुन लीजिए, 1 घंटा रोटी बनाते बनाते ये प्रवचन वहीं पे लगा दिया। महाराज जी के प्रवचन अच्छे लगते हैं, रोटी बनाते बनाते प्रवचन लगा देते हैं, रोटी भी अच्छे से बन जाती है, 1 घंटा निकल भी जाता है। इससे घर का तनाव दूर होने वाला नहीं है कुछ भी, है ना। अब ये 4 बातें कौन कौन सी बंधु हैं, एक बार फिर से देखें। तनाव देने वाले लोग, तनाव ग्रस्त लोग, तनाव पढ़ने वाले लोग और तनाव को दूर करने वाले लोग। ये 4 चीजें हो गई। दुनिया में 4 तरह के लोग मिलेंगे। आप किस श्रेणी में आते हैं, एक बार अपना अन्वेषण जरूर करिएगा। अन्वेषण कैसे करें महाराज? आप देख लीजिए, परिवार में प्रतिकूलता आने पर कितने व्यक्ति हैं जो आपसे प्रेम करते हैं। लोक में, समाज में जब आपके परिवार में प्रतिकूलता आ जाए तो कितने व्यक्ति हैं जो आपको सहयोग देने का भाव रखते हैं। 3 जगह प्रेम पाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले परिवार में प्रेम मिल जाए, उसके बाद समाज में या लोक में प्रेम मिल जाए, और तीसरा गुरु से या प्रभु से प्रेम मिल जाए। 3 जगह का प्रेम अगर तुमने पा लिया तो फिर तुम्हारी श्रेणी तनाव दूर करने वालों में मान ली जाएगी। लेकिन अगर तुमको 3 तरीके में से कहीं का भी प्रेम ना मिला तो फिर तुम कौन सी श्रेणी में हो? तनाव देने वालों में कि तनावग्रस्त में? नहीं महाराज, तनाव देने वालों की श्रेणी में आएगा अगर आपको पता चले कि आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करता। समाज में तुम जियो या मरो, तुमको उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे घर में किसी की मिट्टी हो जाए तो सामने वाली महिला आकर के ये ना पूछे दीदी हम हैं, चिंता मत करना। बगल में किसी के यहाँ कोई इमोशंस बन गए हो, किसी की मृत्यु हो गई हो, उस समय जाकर के ये भाव पैदा करना, उसको देना संबल, किस बात का? हम हैं, घबराओ मत। किसी की दुकान जल गई, मकान जल गई, डेवलप नहीं हो पा रहा है, वो देखते हैं कि उसका मेंटल स्ट्रेस निरंतर बना हुआ है। कोई जैन समाज का व्यक्ति है, कोई ब्राह्मण है, कोई भी व्यक्ति है जो अपना भाई है, कहीं नाली के ऊपर खड़े होकर के छोटा सा ठेला लगा करके काम कर रहा है, कभी उसको एक दार्शनिक की दृष्टि से देखो, कितना तनाव होगा इसके जीवन में। कितना तनाव है कि नाली के ऊपर पान का ठेला लगा करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहा है, और तुम बढ़िया तन के बैठे हो। क्यों? अरे उसका पाप पुण्य है, हम यही करते रहेंगे क्या? दुनिया में कितने सारे लोग तनावग्रस्त हैं। कितनी बड़ी बात है, आप एक व्यक्ति के सिर्फ तनाव दूर करने का संकल्प ले लीजिए। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने तो षष्ठी का पूरा तनाव उठाने का संकल्प ले लिया। उन्होंने तो संकल्प कर लिया है कि जीव मात्र में कहीं पर भी किसी के जीवन में कोई भी तनाव होगा, वो उसको किसी की शरण मिले या ना मिले, मैं उसको अपनी शरण अवश्य दूंगा। प्राणी मात्र की रक्षा के लिए एक ऐसे महापुरुष इस सृष्टि पर अवतरित हैं, जिनके उपदेश से, जिनके आशीर्वाद से, ऐसे पवित्रतम प्रकल्पों के माध्यम से षष्ठी में एक नए स्वर्ग की रचना की जा रही है। बंधुओं, सिरपुर में अभी जब मैंने कल मुझे पता चला, मुझे बहुत आश्चर्य लगा। लोग फ्री में काम करने तैयार हैं। क्यों महाराज? आर्थिक अभाव इतना है, आप सिर्फ काम दे दीजिए, हम काम करके अपना उपयोग करके जैसा बनेगा हम बना लेंगे। गुरुदेव से रहा नहीं गया, आंखों से निरंतर अश्रुधारा वो प्रवाहित करते रहे। उनको लगा इतना दर्द है,
ऐसे तरीके से जैन समाज रहती है, ऐसे तरीके से दूसरे लोग रहते हैं। उन्होंने समाज का भेद नहीं किया, हर वर्ग के लिए उन्होंने हथकरघा एक देने की घोषणा कर दी और करीब 8 एकड़ जमीन पर 1000 से ज्यादा हथकरघों का प्रकल्प वहां पर शुरू हो गया। ये क्या है? कौन है वो व्यक्ति जो आपकी आस्था का केंद्र है? तनाव दूर करने वालों में उनकी श्रेणी है। आपकी श्रेणी किस में है? तनाव पैदा करने वालों में? क्या आप अपने घर के अंदर तनाव पैदा करने वालों की गिनती में तो नहीं आते? हाँ महाराज, हम तो अच्छे से रहते हैं, शांति से रहते हैं। बगल वाले ने पूछ लिया, महाराज ये तनाव की बात करते हैं, आखिर तनाव है क्या? ये भी एक प्रश्न उठता है, उठना चाहिए अंतर मन में। आपने 4 श्रेणियां बता दी संसार की, कि तनावग्रस्त लोग, तनाव पैदा करने वाले लोग, तनाव दूर करने वाले लोग और तनाव को पढ़ने वाले लोग। लेकिन ये नहीं बताया कि तनाव क्या है। इस तनाव के बारे में भी तो पता चले महाराज। इसके लिए आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने तनाव की परिभाषा अपने ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र में लिखी है। क्या है वो तनाव जो आप घर में पैदा करते हैं? क्या है वो तनाव जिस तनाव से आप ग्रस्त हैं? क्या है वो तनाव जो कोई दूसरा व्यक्ति उसको आपके चेहरे में देख करके पढ़ लेता है? और क्या है वो तनाव जिसको कोई दूर करने का प्रयास करता है? तो एक सूत्र आता है 6वें अध्याय का 14वां सूत्र है बंधु, कसायोदयात् त्रिव परिणामाश्च चारित्र मोहस्य। एक सूत्र, उस सूत्र की व्याख्या भगवंत पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ में लिखी है। उस ग्रंथ में आप पढ़ेंगे, आपको मौका ना मिले तो मैं आपको सुना करके बताने का प्रयास करता हूं कि संसार में प्रायः करके 9 प्रकार के उच्चतम तनाव में व्यक्ति जीवन जीता है। और वो तनाव कैसे हैं कि वो तनाव पहले आदमी अपने अंतर मन में पैदा करता है और फिर अपनी वाणी के माध्यम से दूसरे के मन में भी वो तनाव पैदा करता है। वो बालक को हमारे बगल में बिठा दो, बहुत खूबसूरत है। हाँ, वो तनाव क्या है? 9 प्रकार का तनाव। पहला, एक कर्म का उदय रहता है बंधुओं। वो कैसा कर्म का उदय है? हास्य कर्म का उदय। अंदर से कुछ मस्करी करने की छूट रही है। अंदर से पहले हमने हास का भाव बनाया। जब हमसे अकेले में ना रहा गया तो हमने किसी व्यक्ति को निमित्त बना करके और किसी की हंसी करने का खेल खेलना शुरू कर दिया। घर के अंदर करो तो कितना खतरनाक है ये खेल। जब घर के अंदर एक ही परिवार में रहने वाले कुछ लोग किसी एक ही व्यक्ति को घर के अंदर ही हंसी का पात्र बना दें। आप अपने घर में देखिएगा, देवरानी, जेठानी, भतीजे, भाई, चाचा, पिता, दादा, दादी, इनमें से कोई एक घर के अंदर ही हंसी का पात्र बन जाए। पहले अपनी नजरों में, फिर धीरे धीरे उनका नाम घर के अंदर फेमस कर दो। क्या? पिताजी का नाम रख दिया गणेश जी। अब पिताजी बोलने में शर्म, ऐसे नाम रख दिए, भैया तुम्हारी माँ मत बोलो उसको, वो ऐसी है। इससे क्या हुआ? हंसी हंसी में आपने किसी व्यक्ति के पूरे जीवन की परिभाषा बदल दी। शुरुआत में 1-2 दिन तो बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद धीरे धीरे जब अंतर मन में वजन बढ़ता जाता है तो आपकी उस हंसी के कारण किसी के जीवन में तनाव पैदा हो गया। वो हंसी आप घर के अंदर भी कर सकते हैं, करते होंगे। कभी कई लोग वही हंसी समाज के बीच में भी करते होंगे। किसी महिला की, किसी पुरुष की, किसी कमजोरी को दृष्टिगोचर हो जाने पर धीरे से कानाफूसी करके जब आप दूसरों को बताते हैं और उसको देख करके कुटिल मुस्कान देते हैं, आपको पता है कि भविष्य में हो सकता है वही आत्मा तीर्थंकर बनने वाली हो, वही आत्मा सिद्धालय में जाकर के बैठ करके अनंत ज्ञान, दर्शन और सुख का आनंद लेने वाली हो, और आज आप वर्तमान में उसकी हंसी करने पर तुले हैं। इस हंसी में 2 प्रकल्प हैं, एक तो खुद करते हो और दूसरा दूसरों के मन में हंसी का वातावरण किसी के प्रति पैदा करते हो। ये तनाव है।
इस तनाव से कई लोग ग्रस्त हैं। इस तनाव को दूर करने का काम गुरुदेव करते हैं। तनाव को पढ़ने वाले ज्योतिषाचार्य तो कई मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि तुम्हारी राहु की दशा ऐसी है कि तुम्हारे घर में तुमको सम्मान नहीं मिलता। हाँ महाराज, पंडित जी राहु की दशा तो है, अब क्या करें? तो भैया 1100 रुपए की पूजा कर लो। 1100 रुपए की पूजा करने से अच्छा है आधे घंटे का ये प्रवचन सुन लो और इंप्लीमेंट करने का प्रयास करो। क्योंकि इंप्लीमेंट करने का प्रयास नहीं किया, सुनने मात्र से कुछ नहीं होता, कुछ करना भी पड़ता है। पहला तनाव, या तो आप उसमें तनावग्रस्त हैं या फिर आप तनाव बनाने के आदी हो गए हैं। आपको सिर्फ हंसी ठिठोली करने में मजा आता है। कुछ लोग होते हैं, आप देखिएगा, एक पान खा लेंगे, पान खाने के बाद हाथ में थोड़ा सा चूना छपा लेंगे और बस चूना को ऐसा कट्टे कट्टे चबाते चबाते, उनकी आदत है शाम को, सुबह, दोपहर में पूरे मार्केट में घूमने की, और घूम घूम करके दूसरों की दुकानों में, घरों में बैठते होंगे और ये तनाव का वातावरण बना करके वो वापस चले आते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। गुरुदेव कहते हैं दुर्जनों से सावधान रहो। ये दुर्जन है। कुत्ता काट करके भाग जाता है, गधा लात मार करके भाग जाता है, बंदर नोच करके भाग जाता है, लेकिन दुर्जन को घर के अंदर गद्दी दे दी तो वो तुमको बर्बाद करके भाग जाता है। ऐसे दुर्जनों को गद्दी देना बंद कर दो, क्योंकि वो तनाव पैदा करता है हंसी के माध्यम से। कोई तनाव पैदा करता है, आप शांत बैठे हैं लेकिन आपके मन के अंदर कोई कामुकता का वातावरण पैदा करता है, फालतू की बात करेगा या फिर उस बात के माध्यम से आपके किसी भी हार्मोन्स को बहुत ज्यादा आक्रामक कर देगा और फिर आप उसके लिए परेशान हो जाएंगे। बातों के माध्यम से भी, क्रियाओं के माध्यम से भी हास्य मित्रिक कामोद्रेक की ऐसी वाचना करता है कि उसके मन के कारण, उसको सुनने के कारण हमको संसार में कई चीजों के प्रति अनावश्यक लगाव पैदा हो जाता है और उस अनावश्यक लगाव की पूर्ति करने के चक्कर में हमारे शरीर की अतिरिक्त ऊर्जा व्यय होने लगती है। दो प्रकार के नैसर्गिक किसी भी आवेग की उत्पत्ति होती है बंधुओं। एक आवेग की उत्पत्ति होती है नैसर्गिक, कि आप बैठे हैं, आप सो रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं और शरीर में किसी प्रकार का तनाव पैदा हो गया। उसकी शांति के लिए 2-3 मिनट से ज़्यादा में समय नहीं लगता। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति कोई आपको दिन के उजाले में तनाव पैदा करता है, रति संबंधी, उसके तनाव को पैदा करने में अपराधों का एक बहुत बड़ा वातावरण देश में खड़ा होता है। बंदूकें भी चलती हैं, बलात्कार भी होते हैं, फिर सजा भी होती है। ये सब क्या था? उस तनाव का पैदा करने के कारण ही तो बलात्कार हुआ। किसी की आबरू इज्जत लूटी गई, किसी को किसी केस में फंसाया गया, किसी का मर्डर हुआ। ये शब्दों का खेल कितना गहरा होता है कि दूसरे के हृदय में तनाव पैदा करके हम भाग जाते हैं। चाहे वो तनाव पैदा करने वाला कोई व्यक्ति भी हो सकता है और वस्तु भी हो सकती है। मोबाइल के माध्यम से भी तनाव पैदा कर दिया जाता है और व्यक्ति के माध्यम से भी तनाव पैदा कर दिया जाता है। इस तनाव को पैदा करके वो व्यक्ति तो चला जाता है, लेकिन जिसके हृदय में वो तनाव पैदा हो गया है, कभी उसके बारे में सोचा? वो बेचारा अपने तनावग्रस्त व्यक्ति जो है, उस तनाव से आक्रामित होकर के कैसे कैसे पाप को करता है। और फिर जेलों में ठुसे पड़े उन लोगों को देखो जिनके अंदर 376 के केस लगे हुए होते हैं और 376 के आर्टिकल 1, 2, 3 के हिसाब से उनको किसी को 20 साल की सजा मिलती है, किसी को 26 साल की सजा मिलती है, कोई 15 साल की सजा काटता है। उसके पीछे का कारण था तनावग्रस्त वे लोग थे जो अपने तनाव से मुक्त नहीं हो पाने के कारण इस तरीके की क्रियाओं में फंस गए और आज 18-18, 20-20 साल के जवान लड़के 20-20 साल की उम्र कैद काट करके घरों के अंदर से निकल के जेलों में जाकर के बैठ गए। इस तरीके के तनाव पैदा करने से तुमको क्या मिल गया? उस एंड्रॉइड को भी क्या मिल गया? इस तरीके का पिक्चराइजेशन करके, इस तरीके की वेब सीरीज बना करके बनाने वालों को क्या मिल गया? सोचो थोड़ा सा। छोटे छोटे शहरों में, नगरों में, भोपाल आजकल वेब सीरीज का हब बनता चला जा रहा है। कुछ भी नहीं है बंधुओं, घर में बैठ जाते हैं, एक कैमरा बुला लेते हैं, एक थोड़ा सा वॉइस सिस्टम सेट कर लेते हैं और एक ऐसी
हृदय को आक्रामक करने वाली वेब सीरीज बनाने में लग जाते हैं, जिसके माध्यम से संसार के अंदर कितनी सारी अनीतियां पैदा होती चली जाती हैं। और इतना इंटरेस्टिंग, तनाव में भी इतनी आक्रामकता के साथ इतना आश्चर्य पैदा किया जाता है कि आदमी धीरे 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 इतना उलझ जाता है कि उलझे हुए आदमी का बाहर निकलना मुश्किल है, धर्म धरा रह जाता है बंधुओं धरा पर। इस तरीके के तनाव पैदा करने वालों में तो आपका स्थान नहीं है ना। मैं ऐसा मानता हूं कि आपका तनाव पैदा करने वालों में स्थान नहीं होगा, लेकिन तनावग्रस्त लोगों में आपका स्थान जरूर होगा, क्योंकि तनाव पैदा करने वाले लोग सामने नहीं आते, लेकिन तनावग्रस्त लोग पूरे संसार में हर जगह दिखाई देते हैं। प्रत्येक समय मेंटल स्ट्रेस बना रहता है इस बात को लेकर के, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या, सोचते ही रहता है वो। इस तरीके का कसाय का उत्पन्न करने वाला कोई भी प्रकल्प, अगर आप अपना परिवार बचाना चाहते हैं, अगर आप अपना घर बचाना चाहते हैं, तो इसको बंद करने का प्रयास करिए। परिवार भी उलझता है इसमें। हमने शुरुआत में ही कहा ना कि संसार में, दुनिया में कहीं से भी तनावग्रस्त व्यक्ति जब अपने घर में आता है तो उसको राहत महसूस होती है, लेकिन घर के अंदर तनाव जो पैदा हो जाता है तो दुनिया में कहीं भी चला जाए वो कभी भी अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाता है। आप देखिए कि घर के अंदर तो आप इस तरीके का तनाव पैदा नहीं करते। अगर इस तरीके के घर के अंदर तनाव पैदा नहीं करें तो घर के अंदर भी कई बार बहुत ज़्यादा अनैतिक संबंध भी बन जाते हैं बंधुओं। नैतिक संबंधों की तो कोई बात ही नहीं है, उसकी पवित्रता के कारण ही गृहस्थ धर्म चलता है। लेकिन जब अनैतिक संबंध बन जाते हैं तब आप देखिए कि घर का वातावरण कैसा विचित्र होता चला जाता है। ये रति संबंधी तनाव भी है, एक हास्य संबंधी तनाव, किसी को अपमानित करने का, बेइज्जत करने का। दूसरा एक रति संबंधी तनाव, वो तनाव भी हमने पैदा कर दिया। एक अरति संबंधी तनाव भी होता है। अरति संबंधी तनाव एक तो स्वयं के प्रति भी और फिर किसी और के प्रति भी, किसी के प्रति भी बिल्कुल शांत रह करके किसी के ऊपर हंसना अलग बात, और किसी के लिए घृणा का वातावरण बना देना बिल्कुल अलग बात। घृणा का वातावरण बनाने में आजकल मीडिया, फेसबुक बहुत ज्यादा हावी है। देखिए आप घर के अंदर चिरागों से आग लगती है बंधुओं, नहीं लगती? लगती है महाराज। आप देख लीजिए, एक जात का सहारा लेकर के दूसरी जात वालों को नीचा दिखाते हैं, इसको बताते हैं कि ये तुम्हारा दुश्मन है, इसको बताते हैं ये तुम्हारा दुश्मन है। मतलब डिवाइन एंड रूल के जो रूल्स थे वो जो अंग्रेजों ने अपनाए थे, क्या आज इंप्लीमेंट नहीं होते? होते हैं। आज भी दिखाया जा रहा है इस बात को, बार बार फेसबुक दिखा रही है, बार बार इंस्टाग्राम दिखा रहा है, कोई टोपी लगा करके, कोई टोपी उतार करके। ये क्या है? अत्यधिक अरति पैदा करने वाला कसाई का खेल खेला जाता है और खुद पैसा कमाते हैं। लाखों हजारों करोड़ रुपए चुपचाप जेब के अंदर रखते हैं भैया। ऐसा, और ऐसा नहीं कि ये संसारियों में चलता है, ये व्यक्ति के अंदर पलता है। वो व्यक्ति फिर चाहे किसी भी भेष में चला जाए, हर भेष में इस तरीके की कसाई को पैदा करने वाले खेल खेले जाते हैं। क्या आप तनावग्रस्त में हैं कि आप तनाव देने वालों में हैं? आपकी श्रेणी क्या है? क्योंकि तनाव को पढ़ने वाले तो कुछ अलग ही होते हैं, और तनाव दूर करने वालों में तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपका नाम आएगा। तनाव दूर करने वाले गिने चुने संत पुरुष हैं जो इस धरती पर अपनी पवित्रता की घोषणा के साथ ही इतना मनोहर विचरण करते हैं, जहां जाते हैं मात्र सुख पैदा करते हैं। रति संबंधी तनाव, अरति संबंधी तनाव, भयभीत वातावरण भी बना दिया जाता है। कई एंड्रॉइड्स के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, ऐप्स के माध्यम से ऐसा संदेश भी पूरे देश में फैलाया जाता है कि एक भय का वातावरण बना दिया जाता है। भैया बहुत खतरनाक समय आने वाला है। जम्बूद्वीप को पलटने की ताकत किसके पास है? सौधर्मेंद्र के पास। वो चाहे तो पलट सकता है, ताकत है शक्ति रूप में, अभिव्यक्ति नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग भय का वातावरण बनाते हैं, अब तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, अब तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, और भय के चक्कर में इतना ज्यादा भय, कई बार पढ़ाई के ऊपर भी भय बना देते हैं, इतना प्रेशराइज कर देते हैं। अगर तुम्हारे 97% नहीं आए तो तुमको फिर IIT कैसे मिलेगी? सोचो,
अब वो आईआईटी कैसे मिलेगी, फिर मैं अपने फ्रेंड से कैसे दूर हो जाऊंगा, तो फिर मैं कैसे रहूंगा, फिर मेरी लाइफस्टाइल में क्या होगा। वो बेचारा ऐसा सोचता 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 इतना भयभीत होता है कि 91% अगर उसका आ गया है तो 91% में अपने आप को फेल समझ करके आत्महत्या कर लेता है। कितने सारे बच्चे हैं जिस दिन रिजल्ट खुलता है उस दिन पुलिस प्रशासन को नदियों के किनारे, तालाब के किनारे, कुएं के किनारे फोर्स लगानी पड़ती है। क्या है, आईसीएससी बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट खुला है, सीबीएसई का रिजल्ट खुला है, एमपी बोर्ड का रिजल्ट खुला है, राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट खुला है, महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट खुला है। अब क्या, अब अगले 48 घंटों के अंदर सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होंगी। क्यों? भयभीत वातावरण अंदर बना दिया। अब उस वातावरण में, जिस जोन में आपने अपने बच्चे का मोड सेट कर दिया है, उस मोड से उस बच्चे को निकलने के, जैसे वो लगा कि हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, वो बेचारा मेंटल स्ट्रेस से परेशान होकर के आत्महत्या करने चला। अब उसकी आत्महत्या के लिए जवाबदार कौन था? तुम्हारे घर का बच्चे ने आत्महत्या करी है तो पड़ोसी जवाबदार नहीं था। तुम्हारे घर के अंदर बनाया गया ये भय का वातावरण ही था जिसके माध्यम से उस बच्चे को आत्महत्या करने के लिए प्रेरणा मिली। कारण कोई भी हो सकता है, कारण कोई भी हो सकता है बंधु। इस तरीके का भयभीत वातावरण से भी अपने परिवार को मुक्त रखने की कला सीखनी चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि इस तरीके का तनाव बनाने वाले लोगों में कम से कम हमारा नाम ना आए, क्योंकि तनाव वाले बनाने वाले लोग आतंकवादी कहलाते हैं। चाहे फिर वो हास्य का हो, रति का हो, अरति का हो, भय का हो, ये वातावरण बनाने वाले लोग ही आतंकवादी हैं। जो गोली चलाते हैं वो आतंकवादी नहीं है, जो गोली चलाने की प्रेरणा उसके दिमाग में भरते हैं, वो भरने वाले लोग, उनको पकड़ना चाहिए। किसने भरी तुम्हारे दिमाग में ये पाप करने की, बलात्कार करने की प्रेरणा तुमको किसने दी? गोली चलाने की प्रेरणा तुमको किसने दी? भयभीत होने की प्रेरणा तुमको किसने दी? जिसने प्रेरणा दी उसको पकड़ के उसको सुधार की आवश्यकता है। दंडित तो उसको करना चाहिए जो बड़ी बड़ी गद्दियों में बैठ करके शांति से छोटे छोटे बच्चों के हाथों में बंदूकें थमा करके उनको गोली मारने के लिए, जिहादी बना करके, मानव बम बना करके लोगों के बीच में मरने और मारने के लिए भेज देते हैं। उन गुंडों को पकड़ने के लिए कौन सी संसार काम करती है? ये आतंकवाद है। तनाव पैदा करने वाले लोग संसार में बहुत हैं। तनावग्रस्त की संख्या तनाव पैदा करने वालों से भी कई गुना ज्यादा है। तनाव को पढ़ने वाले लोग भी बहुत गिने चुने हैं बंधुओं। तनाव दूर करने वाला बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आता, बहुत दूर दूर तक। देख लीजिएगा, घर के अपना सिर्फ परिवार संभालने की कोशिश करिए प्रवचन को सुन करके। ये मत सोचिए कि देश संभालेंगे, ये सोचिए कि इन चारों पांचों बातों को हम अपने घर के अंदर इंप्लीमेंट करके अपना परिवार बचा ले। दुनिया का हर व्यक्ति जो इस प्रवचन को सुनता है, प्रवचन को सुन करके, गुरुदेव ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी, कभी दूसरे की बात मत करना धर्म के क्षेत्र में, सिर्फ अपनी बात करना। प्रवचन सुन रहे हो तो दूसरों के ऊपर मत थपो कि देखो बड़ी दीदी ऐसी करती है, ये कभी मत बोलो कि छोटा भाई ऐसा करता है, ये मत बोलो कि बड़े पापा ऐसा करते हैं। प्रवचन सुन रहे हो तो बस अपने आप को प्रवचन को सुनते सुनते तोलो कि मुझे ऐसा नहीं करना है। तो प्रवचन सुनते हैं और तुलनात्मक अध्ययन करने लगते हैं। दूसरे देखो ये तो वही कर रहा है, तुम बस शरीफ हो। सुनने वाला तो शरीफ है, बगल में बैठा पापी है, बगल में बैठा बदमाश है। देखो मम्मी ऐसा कर रही है, बेटी ऐसा कर रही है, बहू ऐसा कर रही है, लड़का ऐसा कर रहा है, ये सब कर रहे हैं। हम क्या भैया, हम तो दिन भर इनको संभालने में लगे रहते हैं। ओहो, तुम उसको संभालने में लगे रहते हो, बहुत बढ़िया। तुम कोई स्ट्रेस पैदा नहीं करते घर के अंदर। प्रवचन सुनने वाला सिर्फ अपने आप में झांके, प्रवचन को सुन करके बगल वाले में ना झांके, तब प्रवचन की कीमत पूरी वसूल हो जाती है। जब आप बगल वाले में झांकते हैं तो यही प्रवचन दूसरे को नीचा दिखाने का कारण भी बनने लगता है। इसी की क्लिपिंग काट करके लोग डाल देते होंगे और बताते होंगे देखो उनने क्या कहा है, जबकि वो किसी और के लिए नहीं, ये देशना सिर्फ व्यक्तिगत उस आत्मा के लिए है जो आत्मा इस उद्बोधन को सुन रही है। तुम तनाव पैदा करने की कोशिश मत करना, तुम धर्मात्मा की श्रेणी में आ जाओगे। मंदिर जाओ, पूजा करो, कुछ भी करो, इससे बहुत ज्यादा फिर कर्म की निर्जरा होने वाली नहीं है। कर्म की निर्जरा तो अंदर के कसाय परिणाम को संभालने से होने वाली है।
और उस कसाय परिणाम को संभालने के लिए ये बाहरी धार्मिक वातावरण बहुत काम करता है बंधुओं। क्षेत्रों में आ जाते हैं, मंदिरों में रहते हैं, सामायिक करते हैं, गुरुओं के पास बैठते हैं, तब तक ये 7-8 प्रकार के किसी भी तनाव का कोई भी प्रभाव आपके जीवन में दिखाई नहीं देता। यहां राग की कोई कथा नहीं है, यहां द्वेष की कोई कथा नहीं है, यहां पे अरति भाव पैदा करने की कोई कथा नहीं है। किसी भी हृदय में कोई भी साधु मिलकर के कभी भी भय पैदा नहीं करता। जुगुप्सा किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई ग्लानि का भाव पैदा नहीं करता, ना खुद पैदा करता है अंदर। साधना किस चीज का नाम है? बस यही, ये जो 9 कसाय हैं, इस 9 कसाय से अपने आप को निर्लिप्त करके चुपचाप किनारे खड़े रह करके तटस्थता पूर्वक अपने ध्यान को केंद्रित करने का नाम ही तो साधना है। साधक खुद करता है और उसको देख करके आसपास के वातावरण के लोग भी वही करते हैं। किसी के लिए भी हम ग्लानि का भाव पैदा नहीं करेंगे। ऐसा भी कसाय का वातावरण घर के अंदर बना करके, समाज में बना करके, देश में बना करके पूरा का पूरा देश लूट लिया जाता है बंधु। पूरा देश। आप उनके बीच में तो नहीं आते ना, अपना आत्मनिरीक्षण करिएगा। और हाँ महाराज, हम उसमें नहीं आते। गुरुदेव ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी, किसी एक बात के लिए कोई आपको एक आध बार टोके तो वो आलोचना हो सकती है, लेकिन अगर अलग अलग व्यक्ति उसी बात के लिए आपको टोकें तो फिर आपको अपना आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत होती है। आलोचना एक आध व्यक्ति कर सकता है, सब मिलकर के आलोचना नहीं कर सकते। सब मिलकर के आलोचना करें तो फिर आपको अपने आत्मनिरीक्षण की जरूरत होती है। आप चाहें तो आकर के किसी अच्छे साधु से जिसको कुछ आता हो तो उनसे पूछ लेना कभी, महाराज मेरी श्रेणी किस में आती है, आप सही सही बता दीजिए। हम बता देंगे आपको कि आप तनावग्रस्त लोगों में हैं, तनाव देने वाले लोगों में हैं, तनाव दूर करने वालों में है कि तनाव पढ़ने वालों में है। और कुछ लोग घर में भी ऐसे होते हैं कि दूसरे का तनाव पढ़ लेते हैं कि ये स्ट्रेस में है, इसको कोई मेंटल प्रेशर चल रहा है, लेकिन तनाव दूर करने की कोशिश नहीं करते। उनको उसको तनाव में रहते हुए देखने में आनंद आता है। तुम परेशान हो ना, हो, तुमको परेशानी देख करके हमको आनंद आता है, हमको अच्छा लगता है। जब कोई हमारे बगल में खड़े बैठे हुए किसी भाई की निंदा करता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। चलो कम से कम हमको ऊंचा तो कह रहा है, ऊंचा नहीं कह रहा है तुमको, सिर्फ उसकी निंदा कर रहा है। उसकी निंदा करने मात्र से जब तुम सुनते हो तो तुमको लगता है कि हाँ हम थोड़े ऊंचे हो गए। तुम्हारी निंदा कहीं और जाके करेगा। अभी तुम्हारे बारे में, किसी और के बारे में तुमसे कह रहा है, फिर तुम्हारे बारे में किसी और से कहेगा। ये खेल खेला जाता है। इस खेल से घर कैसा बर्बाद होता है बंधु, होता है कि नहीं? आप लोग के घर में तो नहीं होता होगा, क्योंकि आप तो स्वर्ग से आए हैं, सीधे वहां से निकले और यहाँ पे आके पैदा हो गए। नहीं महाराज, हमारे घर में भी होता है, लेकिन हम ऐसा सिर नहीं हिला सकते, बगल वाले ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ तो सकते हैं ना? हाँ महाराज, समझ तो सकते हैं। तो फिर आप देखिएगा, जिनके हाथों में सत्ता होती है वो इस तरीके के कसाय का खेल खेलते हैं। जुगुप्सा, भय, ग्लानि, शोक का वातावरण भी बनाते हैं। किसी को डिमोटिवेट बहुत कर दिया घर के अंदर, उसके अंदर से उस उत्थान की, उत्साह की भावना ही मिट गई। लड़का इतना डिप्रेशन में चला गया, या लड़के के कारण पापा इतने डिप्रेशन में चले गए कि वो घर छोड़ करके भाग गए। महाराज, गुमशुदा की तलाश है। वो व्यक्ति गुमशुदा बना क्यों? आपका घर छोड़ करके आपके पिता भागे क्यों? आपकी लड़की आपके घर से भागी क्यों? उसके लिए बाहर का लड़का कम, घर का वातावरण ज्यादा जवाबदार था। लेकिन घर के लोग अपने आप को अपराधी महसूस नहीं करते। कभी भी किसी भी लड़की के पिता ने थाने में जाकर के इस बात की रिपोर्ट नहीं लिखाई होगी कि हमने पिछले 15 साल से उसको डिमोटिवेट किया है, उसका परिणाम है कि सामने वाले लड़के के साथ भाग गई। बस इतना लिख दिया, सामने वाले लड़के के साथ भाग गई। उसको 15 साल तक, जब वो बड़ी हो रही थी, लड़का बड़ा हो रहा था, उसको अवसाद में रहने के लिए किसने प्रेरित किया? किसने उसके लिए घर के अंदर अवसाद का वातावरण बनाया?
उसको तनावग्रस्त किसने किया, किसने उसको सही शिक्षा नहीं दी? क्या उसमें घर वालों का कोई रोल नहीं होता? होता है, दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। समझ में आ भी जाए तो भी हम आंख मूंद के उसको समझना नहीं चाहते। तनावग्रस्त लोग आक्रामक होते हैं बंधुओं। उनका बम जब फूटता है सब बर्बाद कर देता है। ऐसा शोक का, अरति का, भय का, जुगुप्सा का और भी वातावरण, वेद संबंधी भी, नपुंसक वेद का भी ऐसा वातावरण बनाया जाता है। ऐसी कहानियां लिख दी जाती हैं, गढ़ दी जाती हैं, ऐसे खेल खेलने लगते हैं आदमी। आप कभी ये सूत्र पढ़िएगा, आप अपने एंड्रॉइड में निकाल के भी पढ़ेंगे तो आपके सूत्र में बहुत अच्छी व्याख्या सुनने को मिलेगी। कसायोद्याति परिणामास चारित्र मोहस्य। वो चारित्र मोहनी क्या है? एक बार पूछा गुरुदेव से, मोहनी क्या है? तो पूछे ऐसा मत पूछो, ऐसा पूछो अंतराय क्या है। सूत्र को बदल के पूछा, हाँ महाराज जी अंतराय क्या है? तो आचार्य से उदाहरण देते हैं, देखो आसमान में देखो। हाँ गुरुदेव, सूर्य कितनी तेज शक्ति है उसकी, कितना उसके अंदर शौर्य है, कितनी आग है, कितना वैभव है, कितना वो बड़ा है। लेकिन उसकी पूरी आग को, उसके पूरे प्रताप को, उसकी पूरी शक्ति को, उसके पूरे प्रकाश को दबाने की सामर्थ्य किसमें है? किसमें? छोटा सा बादल बस सूर्य के सामने आके खड़ा हो जाए, उसकी पूरी शक्ति खत्म, उसका पूरा वैभव खत्म, उसका पूरा प्रताप खत्म, उसका पूरा तेज खत्म, उसके दर्शन दुर्लभ हो गए। ऐसे ही दुनिया में, संसार में पैदा हुआ हर व्यक्ति एक दमकते हुए सूर्य के जैसा है, लेकिन तुम्हारे शब्दों के बादल ने उसकी पूरी शक्ति को खत्म कर दिया। तुम्हारी कही हुई बात ने, तुम्हारी करी हुई हंसी ने, तुम्हारे पैदा किए हुए उस कामोद्रेक ने, तुम्हारे बोले गए किसी वाणी ने उस पूरी शक्ति को नष्ट करके उसके जीवन में ऐसा घटा घोप अंधकार पैदा कर दिया है कि अब वो सूर्य अपना प्रभाव दिखाना भी चाहता है, लेकिन वो प्रभावी नहीं है। क्यों? तुम्हारे शब्दों के बादल शुरुआत से उसके दिल में ऐसा गहरा आकार कर गए हैं, वो अब उसके वहां से हटने का नाम नहीं लेते। है तो वो भी दमकता हुआ शौर्य और सूर्य, लेकिन डिमोटिवेट प्रत्येक समय, छोटी छोटी हंसी के माध्यम से, छोटे छोटे वेग के माध्यम से, बातों के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से, वस्तुओं के माध्यम से। ऐसा हमने कितनी बार किया होगा कि अपने आप को संतुष्ट और प्रसन्न करने के लिए आपने इस तरीके का वातावरण बनाया होगा और लोगों को तनावग्रस्त किया होगा। कभी तनावग्रस्त किया होगा बंधुओं, इसलिए आज आपका जीवन तनाव में है। ऐसे ही किसी को कुछ नहीं मिल जाता। जो न्यूटन का थर्ड लॉ सबके ऊपर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर आप किसी भी प्रकार के तनाव में जी रहे हैं, अभी भी सुनते वक्त भी, ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति भी, टीवी देखता हुआ भी, घर में खाना बनाते हुए भी, रात में सोते हुए भी, एक बार लिखो, रात में सोने से पहले कागज में लिखो, मैंने पूरा दिन जिया लेकिन इन 3 तनाव से मैं मुक्त नहीं हो पाया, कल प्रयास करूंगा। रात में लिख करके सो, फिर सुबह सो के उठो, अपने ही हाथ का रात का लिखा पढ़ो कि मुझे कल पूरे दिन तक मैं इन 3 प्रकार के तनाव से ग्रस्त था, आज मुझे इससे मुक्त होने का भी पुरुषार्थ करना है। उसकी शुरुआत घर से नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जिनकी लाइफस्टाइल में बैठी होती है, चुपचाप खाना पीना होता है और काम करना होता है। गुरुदेव के पास ऐसे लोग आए और एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही, गुरुदेव तनाव बहुत है जीवन में। आचार्य जी मुस्कुरा रहे थे, बोलते थे हाँ तो फिर साधना नहीं कर सकता। तनाव है, साधना नहीं कर सकता। तनाव है, मैं दुनिया की कोई भी वेदना सहन नहीं कर सकता और तनाव मुक्त होना चाहते हैं। आप किसी भी प्रकार की वेदना महसूस सहन नहीं कर सकते, आप किसी भी प्रकार की साधना भी नहीं महसूस करना चाहते हैं और आप तनाव मुक्त होना चाहते हैं। गुरुदेव क्या जवाब देते? लेकिन गुरुदेव तो लाजवाब है, उन्होंने ऐसा पवित्रतम जवाब दिया कि सामने वाला खुश हो गया। गुरुदेव कहते हैं तुम साधना नहीं कर सकते, तुम वेदना नहीं सहन कर सकते, कोई बात नहीं, तुम वंदना करना सीख लो। क्या सुना आपने? तुम साधना नहीं कर सकते, तुम वेदना सहन नहीं कर सकते,
साधना तुम्हारे बस की बात नहीं है, वेदना सहन करना, दुख सहन करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, साधना नहीं है, वेदना नहीं है, कोई बात नहीं, तुम सिर्फ वंदना करना सीख लो। तुम्हारे धीरे 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 वंदना करने के प्रभाव से सारे के सारे तनाव दूर हो जाएंगे। लेकिन वो वंदना का प्रभाव भी हमारे जीवन से खो गया। हम सुबह उठ करके मंदिर जाना ही पसंद नहीं कर सकते। किसने कहा केस लॉन्च करने के लिए, किसने कहा कि भगवान बनने के लिए, किसने कहा कि सब छोड़ने के लिए, किसने कहा तुमसे साधु बनने के लिए। सिर्फ इतना ही तो कहा कि जो साधु बन गया है, जो भगवान बन गया है, जिसने केस लॉन्च कर लिए हैं, जिसने सब छोड़ लिया है, सिर्फ उसको नजर भर के एक बार देख करके चले आओ। नाम निक्षेप वाले को भी और स्थापना निक्षेप वाले को भी। तुम साधु मत बनो, तुम साधु को एक बार दिल खोल के देखाओ बस। तुम भगवान मत बनो, कोई बात नहीं, तुमसे संसार नहीं छूटता ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन तुझसे संसार छोड़ करके तीर्थंकर की सत्ता प्राप्त कर ली है, स्थापना के माध्यम से जिसको विग्रह के अंदर जिनमें तीर्थंकर की स्थापना करके मंदिर में जिनबिंब स्थापित कर दिए हैं, तुम उनकी वंदना करके तो चले आओ। एक बार मैं उनका अभिषेक कराता हूं, मैं एक बार उनकी पूजन कराता हूं। और जब किसी तपस्वी का और किसी मूर्ति का संयोग एक साथ मिल जाए तो फिर ये भावना करो कि महाराज मैं साधना नहीं कर सकता, मैं वेदना सहन नहीं कर सकता, मैं वंदना करने आया था, आप भी यहां से पुण्य के संयोग से मिल गए, अब मेरे नाम की एक शांति धारा आपके मुख से हो जाए, इससे ज्यादा दुनिया में क्या सुख चाहिए। ये कौशल है अपने आप को संवारने का। लेकिन इस कौशल से हम बहुत दूर हैं। हम 9 बजे सो के उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, थोड़ा सा डीओ फंसाते हैं, अपनी बाइक उठाते हैं, जैगवार उठाते हैं और अपने काम में निकल जाते हैं। ऐसे लोग कभी भी तनाव मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे लोग तनाव मुक्त होने के लिए शराब उठाते हैं। जो सुबह अगर मान लो जल की चांदी की एक कलशिया उठा ली होती तुमने सोने की झाड़ी से भगवान के सिर के ऊपर ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरहम बम मम हम सम सम तम तम पम पम ये पढ़ लिया होता, रात को अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए तुमको कभी भी बियर वाइन और वोदका की जरूरत नहीं पड़ती। ये दिन भर स्ट्रेस में पड़े हुए लोग रात में मेंटल फ्रस्ट्रेशन को रिलीज करने के लिए बियर बार में जाते हैं, 800 रुपए की दारू पीना पसंद करते हैं, 1000 रुपए की, 5000 रुपए की। ये मेंटल स्ट्रेस खाने लिए बड़े लोग जो हैं गेम्स खेलते हैं तो उसमें भी पबजी खेलना पसंद करते हैं, ब्लू वेल खेलना पसंद करते हैं। क्यों? दिन भर में इतना मेंटल स्ट्रेस था, बॉस ने इतना परेशान किया है कि अब जब तक मैं पबजी खेल करके किसी को 150 को गोली ना मार दूं तब तक मेरा मेंटल स्ट्रेस रिलीज होने वाला नहीं है। ये जीवन शैली है और इससे हट करके एक जीवन शैली है। सुबह सो करके उठे, कोई राम के नाम की माला फेर रहा हो, कोई अपने विग्रह में जाकर के उसकी पूजन अभिषेक की तैयारी कर रहा हो। आपको लगता है कि हमारा बच्चा धीरे धीरे खराब हो जाएगा, परिवार धीरे धीरे खराब हो जाएगा, तो आज इस पंचम काल में एक छोटा सा नियम पूरे परिवार को अपनाना चाहिए कि महीने में अंतिम दिन, अंतिम संडे जो है, किसी भी सिद्ध क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में, अक्षय क्षेत्र में अपने घर से बाहर निकल करके पूरे परिवार की खुशहाली के लिए एक शांति विधान किया, वहीं पे जाकर के वहीं के भोजनालय का शुद्ध भोजन किया, दिन भर वहां पे रह करके वातावरण के अंदर रह करके अपनी बरगणाओं को पवित्र किया और चुपचाप शाम होते होते घर में आकर के फिर वापस स्थापित हो गए। एक दिन की वो भावना आदमी को भगवान बनाने के लिए भूमिका तैयार करती है बंधु। फुर्सत नहीं है महाराज, क्योंकि अभी वो एक नई मूवी आई है ना, अभी उस मूवी को देखने जाना है। संडे को फुर्सत मिली तो या तो सोने में निकल जाएगा या कपड़ा धोने में निकल जाएगा। सोने और धोने से फुर्सत मिली तो फिर होटल जाने में निकल जाएगा। आज संडे है, आज तो घर में खाना नहीं बनेगा, ऐसा बोलते हैं। फिर क्या होगा? संडे तो क्या करेंगे भाई? अब वो माँ बहनें भी हैं, संडे का दिन था, धर्म ध्यान कर लेते, पुण्य उपार्जन की कोई कला सीख लेते, 6 दिन तक तो खूब पाप के लिए, रविवार को चुन लेते पुण्य उपार्जन के लिए। लेकिन नहीं, रविवार का दिन सोने में, नहीं तो धोने में, नहीं तो कुछ खोने में। शाम का मौसम मिला तो होटल चले गए, और मौका मिला तो बियर बार के साथ कंबाइंड होटल में चले गए, थोड़ा सा मिला करके उठा करके पिला दिया, और ऐसा करके आपने अपना संडे मनाया, 2-5-10 हज़ार खर्चा किए और चले आए। ये जीवन शैली है बंधु, ये तनाव देने वालों की जीवन शैली है, ये तनावग्रस्त लोगों की जीवन शैली है। और इन तनाव देने वाले और तनावग्रस्त लोगों के बीच में बहुत बड़ा खेल खेलती है मीडिया। कोई भी साधन हो सकता है, वो टीवी भी हो सकता है, वो मोबाइल भी हो सकता है,
वो कोई ऐड भी हो सकता है जिससे आप प्रभावित होकर के इस तरीके के तनाव को कब अपने जीवन में आकार दे देते हैं, कब आप उससे ग्रस्त हो जाते हैं, कब आप उसमें अपना जीवन जीने लगते हैं। अब देखो ना, सुन भी रहे हो और जा भी रहे हो। अभी से सोच लिया है ना, अब यहां पर आए हैं, हाँ महाराज आपके दर्शन के लिए आए हैं, शुद्ध भोजन मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी किसी दंदी फंदी की होटल में जाएंगे, वहां पे जाकर के भोजन करेंगे। क्यों? अरे महाराज मिर्ची डली थी वहां पे। अच्छा, तो तुम बिना मिर्ची वाला खा लेते। जब इतनी दूर से अपना पैसा खर्चा करके आए तो यहाँ की भोजनशाला में ले लेते। जिस किसी भी क्षेत्र में पहुंचे हैं, भोजन किस लिए? बोले ऊर्जा के प्रवाह के लिए और अपने आप को व्यवस्थित रखने के लिए। लेकिन नहीं, तुम वहीं से, जब तुम अपने घर से निकले थे तब तुमने अपने जेब में पैसा कभी भी दान के भाव से नहीं रखा। तुमने अपने घर के जेब में पैसा जब भी रखा पिकनिक के भाव से रखा कि भैया 10,000 एक्स्ट्रा रख लो, रास्ते में अगर इसने कुछ मांगा तो दिला देंगे, इसको एक स्पॉट घुमा देंगे, एक होटल में खिला देंगे, महाराज जी के दर्शन करा देंगे, 4 लोगों से मिल लेंगे और शाम को घर में वापस आ जाएंगे। तुमने जब भी तुम गुरुदेव के पास गए, जब भी तुम किसी तीर्थ क्षेत्र में गए, तुम निकलने से पहले तुमने कब ऐसा भाव बनाया कि 30,000 रुपए अतिरिक्त दे दो, जिस भी तीर्थ क्षेत्र में जाऊंगा 31 रुपए की एक दान की राशि कटाता चले जाऊंगा। अष्टपद जा रहा हूं, मैंने सुना है, और सुना है कि 10, 20, 15 क्षेत्र बीच में पड़ेंगे। जीवन में पहली बार तो तुमने उस क्षेत्र का दर्शन किया और वहां की रोटी खा करके आए और दान दे करके नहीं आए। सोचो, तीर्थ क्षेत्र कभी भी अपने संवर्धन और विकास के लिए खुद गुहार नहीं लगा सकते। उनको जाकर के खुद अंतर मन में भाव जागृत करके उनके लिए भाव पैदा करना पड़ता है। भैया थोड़ा सा पैसा बचा है, घर ही तो जा रहा हूं, घर में तो खूब है, आता जाता रहता है, तो ये संकल्प कर लिया कि अब इस तीर्थ क्षेत्र से सीधे घर जाना है। 500 रुपए जेब में रख लिए, बाकी यहीं पे टिकट कटा दी, रसीद कटा दी, क्षेत्र के काम आ जाएगा भैया। अरे नहीं, घर बचा के ले चलो। क्या काम में आया? तीर्थ क्षेत्र में जिनेंद्र भगवान के समक्ष आकर के पैसा घर में लौट गया और फिर लड़के ने उससे टिकटॉक किटकैट खरीद ली, किसी ने कोल्ड ड्रिंक खरीद लिया, किसी ने सिगरेट खरीद ली, किसी ने कुछ और खरीद लिया। सोचो तो कि पुण्य की कितनी बड़ा खेल था कि घर से तुम धन निकाल करके लेकर के आए थे, तीर्थ क्षेत्र में शांतिनाथ भगवान तक, पार्श्वनाथ के भगवान तक के उसके तक पहुंच गया, लेकिन तुमको ऐसा नहीं लगा कि अभी इस जो पैसा मेरी जेब में रखा है इससे घर पहुंचूंगा तो फिर पाप हो जाएगा, इससे अच्छा है कि थोड़ा सा बचा करके सब छोड़ देते हैं। ऐसा भाव पैदा नहीं होता। क्यों? हमको किसी ने सिखाया ही नहीं। जबकि ऐसा संकल्प घर से लेकर के कोई धर्मात्मा चले कि इस बार तीर्थ क्षेत्र की यात्रा में जितने भी क्षेत्र मिलेंगे, जहां दिखे कि दीवार गंदी है, समझना सामर्थ्य नहीं हो रही होगी तब तो पुतवाया नहीं ना। टेबल टूटी है तो टूटी टेबल में एक नोटिफिकेशन लिख देते हैं, अब व्यवस्था बहुत थी, इस अव्यवस्था के कारण इस क्षेत्र इस व्यवस्था को सुधारे। उसके साथ ये भी लिख देते, व्यवस्था सुधारने के लिए मेरी तरफ से 51,000 रुपए का दान भी स्वीकार करे। दान नहीं देंगे। दान क्यों? अरे क्षेत्र में कहां ऊपर से आता है क्या? वहां से ऐसा होता है क्या कि भैया वो भगवान है और तीर्थ क्षेत्र है, कोई मंदिर है तो वहां से ऐसा टपकता है क्या? नहीं, तुम्हारे भरोसे। जब किसी तीर्थ क्षेत्र में अव्यवस्था की शिकायत करो तो उस क्षेत्र की व्यवस्था सुधारने के लिए दान भी देकर के जाओ। संकल्प लो कि जिन चीजों में तुम्हें तकलीफ हुई है, एक एक तकलीफ तुम सुधारते चले जाओ। देखो हर तीर्थ क्षेत्र कैसा स्वर्ग सा दिखाई देने लगेगा। लेकिन हमारी ऐसी शैली है कि ऐसा लोभ कसाय का उदय है कि हम पैसा दान नहीं देना चाहते, व्यवस्था सब चाहते हैं। सुधारो। ये भी, वो क्षेत्र भी तो तनावग्रस्त है, उस क्षेत्र में भी तो इस तरीके के संवर्धन का वो भी तनाव है। उस तनाव को पढ़ने की कला आप कब सीखेंगे? कब आपको जाकर के दिखेगा कि ये मंदिर में भगवान शांतिनाथ की दीवार के पीछे से पानी बह रहा है, भैया ये ठीक क्यों नहीं होता? होता है, थोड़ा दिक्कत हो रही है, थोड़ा धन का अभाव है, ले लो हमसे, हमारे पास इतना है, आप हमसे ले लो और फिर हमारे जैसा कोई और आएगा उससे और ले लेना। ये जो मृदुता का भाव है जिससे तीर्थ में विकास होता है, जीवंत तीर्थों में भी विकास होता है, उन विकास के लिए आपकी दृष्टि क्यों नहीं जाती? इसलिए जाती महाराज क्योंकि हमारा नाम तनाव देने वालों में है, तनाव दूर करने वालों में नहीं है। आप सिर्फ तनाव दे सकते हैं, आप तनावग्रस्त हो सकते हैं, आप तनाव पढ़ सकते हैं, लेकिन आप तनाव दूर करना कब सीखेंगे? कब सीखेंगे? कब आपकी चेतना अंदर से जागृत होगी कि मेरी टूटी पायल बिछिया पड़ी हुई है, एक काम करते हैं खजुराहो ही भिजवा देते हैं,
सुना है कि विनम्र सागर जी महाराज वहाँ पे बैठे हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ सारा काम हो रहा है। नहीं, वो उसको सुधरवा लेंगे, फेंक देंगे, चोरी चली जाएगी, लेकिन दान नहीं देंगे। जबकि फोन लगा करके बोल देते भैया इतना पैसा बचा है ले लो। हर आदमी को हर जगह शंका होती है। मैंने सबको विश्वास दिलाया कि इस खजुराहो में एक भी रुपए का खेर पेर नहीं होने वाला। क्यों? मैं अपनी गिद्ध जैसी आंख से सब देख रहा हूं अपने आंख के सामने। एक भी संपत्ति के एक भी रुपए की खराबी नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। विश्वास रखना पड़ता है, करने से होता है, लेकिन सहयोग सबका अपेक्षित रहता है। आप तनाव देने वाले लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं बंधुओं। जो व्यक्ति उद्बोधन सुनने के बाद भी दान देने का भाव ना रखता हो, वो सिर्फ तनावग्रस्त नहीं है, वो तनाव देने वालों की लिस्ट में शामिल है। कई बार मौन रहने वाले लोग विरोधी माने जाते हैं। ऐसा नहीं कि विरोध करने वाले ही विरोधी माने जाते हैं, मौन समर्थन भी होता है। मौन समर्थन करने वाले लोग भी विरोधी की श्रेणी में आते हैं, और इन लोगों की भी कभी संसार में मुक्ति संभव नहीं। अब आपको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ और अच्छा किया जा सकता है, तो आप तनाव दूर करने वालों के लोगों तक अपनी आत्मा के परिणामों को लाने का प्रयास करें, और शुरुआत अपने घर से करें। दान की भूमिका गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि कभी यह मत सोचना कि मंदिर पहले बनाना है, सबसे पहले सोचना कि परिवार में अपने भाई को खड़ा करना है। सबसे पहले तुम संपन्न हो, तुम्हारे पास पैसा है, छोटा भाई कमजोर है, सबसे पहले दान अपने भाई को दो। भाई को संपन्न कर लो, भाई संपन्न हो जाए, उसके बाद पैसा बचे तो फिर खजुराहो बेच दो, हमारे काम आएगा। हम खुद तो हमारे कोई काम का नहीं है, लेकिन उस आपके थोड़े से छोटे हुए धन से यहाँ पर एक बहुत विशाल गगनचुंबी जो चिनालय बन रहा है, उसको इतनी गति मिलेगी कि आप भी देखते रह जाएंगे। करना चाहिए। कौन करेगा? देवता आके नहीं करेंगे। 21,000 वर्ष तक क्षेत्र की शासन की रक्षा करने की जवाबदारी देवताओं ने अपने हाथ से छोड़ दी है, और मनुष्य के रूप में जो ये देवता चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने अपने हाथ में संभाल ली है। इनने विश्वास दिला दिया है कि महाराज हम जब तक हैं 21,000 साल तक ये कंधा हम हटाएंगे तो हमारा लड़का लगाएगा, उसका लड़का हटेगा तो फिर उसका लड़का लगाएगा। हमारी पीढ़ियों में कोई ना कोई एक जरूर धर्म के ऊपर अपना कंधा लगा करके धर्म को हमेशा ऊंचा रखेगा। ये जो अंदर का ये भाव है, ये भाव से अभी 1800 साल से 2600 वर्ष हो गया ना, 2500 साल हो गया, 2500 साल से ये कंधा लगाने के कारण ही ये धर्म यहां तक होकर के चला आया। बंधु 18,000 साल तक अभी और ले जाना है, और तनावग्रस्त लोग शासन की रक्षा नहीं कर सकते, तनाव देने वाले भी नहीं कर सकते। आप अपना नाम तनाव दूर करने वालों में लेकर के आए। आपको भी खुशी होगी कि मैंने थोड़े से पैसे से लेकिन तनाव दूर करने में सहयोग किया। सबसे पहले शुरुआत कहां से करनी है? कहां से? मंदिर में शांति धारा से नहीं, शुरुआत करनी है घर से। सबसे पहले अपने भाई को समृद्ध करो। परिवार में किसी के पास अभाव है और तुम्हारे पास पैसा बढ़ रहा है, तुम सबसे पहले अपना घर अच्छे से भरो। जिन लोगों के बीच में तुमने जन्म ले लिया है, जिन लोगों के बीच में तुम्हारे सुख दुख बढ़ते हैं, सबसे पहले उनको समृद्ध करो। फिर पैसा बचे तो फिर तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण करो। तुम चिंता मत करो कि तीर्थ क्षेत्र टूट जाएगा, तुम ये सोचो कि अगर मेरा भाई टूट गया तो मेरा सब कुछ टूट जाएगा। सबसे पहले भाई की चिंता करो, भाई दूज मनाओ। रक्षा का बंधन भाई के साथ, बाद में भगवान के साथ। भगवान की चिंता करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चिंता कर रहे हैं बंधु। पहले भी संकेत दिया था, आज भी संकेत दिया, आगे भी संकेत देने का मैं धीरे धीरे प्रयास करूंगा। बहुत सारी और भी बातें थी, लेकिन शब्दों ने अपनी गति पकड़ ली है, समय अपना आगे होता चला जा रहा है। 3 चीजें याद रखेंगे आप लोग। आप अपनी परीक्षा करने के लिए एक बार अपने अंतर मन में हाथ रख के पूछिए, क्या मैं परिवार में किसी का प्रिय हूं? क्या कोई मुझे घर में चाहता है? कितने लोग हैं जिनको घर में सब चाहते हैं? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? सब चाहते हैं। देखो बहुत ऐसा बड़ा आश्चर्य है, वो अभी लगता है सब चाहते हैं, लेकिन जब पता चले कि इसकी फिजिक काम नहीं कर रही है और इसका अगला 20 साल जो है लेट बाद बेड में लेटे लेटे होगा, तब समझ में आएगा कि कितने लोग चाहते हैं। अभी जिंदा में जब तुम चल रहे हो ना, तब तो सब चाहते हैं। तुम एक दिन लेट जाओ और वहीं पे सुबह सब हो जाए, और फिर देखो कि घर में कितने लोग चाहते हैं जो ये कहते हैं कि दीदी का हम करेंगे, भैया का हम करेंगे, पापा का हम करेंगे।
लेट जाओ, फिर पता चलेगा कितने लोग चाहते हैं। पता चलेगा कि परिवार में जितनी मेहनत करी, हाथ से लाई सुन्न बंधु, कुछ भी हाथ में नहीं आया। ऐसा आप सबके साथ है। तो इसके ऊपर उठने के लिए जो पुरुषार्थ का एक तरीका था अपना, कसायोदयति परिणामास चारित्र मोहस, इस सूत्र को तत्वास सूत्र में कभी पढ़ने का प्रयास करें, कभी कोशिश करें, कभी अपने आप को तौलने का प्रयास करें कि मैं समाज में, घर में ही प्रेम का पात्र नहीं बन पाया, समाज में मैं क्या खाक प्रेम का पात्र बनूंगा। और फिर जो समाज और घर में प्रेम का पात्र नहीं बना, वो गुरु और प्रभु के सामने प्रेम का पात्र कैसे बनेगा। क्योंकि गुरु और प्रभु की तो पारखी नजरें हुआ करती हैं, तुम्हारा चेहरा देख करके ही वो पढ़ लेते हैं तुम तनाव देने वालों में हो कि तनावग्रस्त हो कि तनाव दूर करने वालों में हो। और तनावग्रस्त और तनाव देने वालों का शासन में भी क्या काम है। आप अपना वैभव समृद्ध करिएगा, अपने आप को और बड़ा बनाइएगा। बात मेरी समझ में आ ही रही है आप लोगों को, मैं समझता हूँ। लोग कह रहे हैं महाराज जी सभी लोग आपको सुनते हैं, मैं कहता हूँ सुन करके लोग यहाँ देखने भी आ जाएं, क्योंकि टीवी से वो बात नहीं समझ में आती जो बात सामने बैठ करके समझ में आती है। और उसके लिए अभी आने वाले समय में जो पर्वराज पर्यूषण पर्व आ रहा है, क्षेत्र कमेटी ने बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखी है। सुविधा युक्त कमरे भी हैं, साधना के लिए पवित्रता माहौल भी है, गुरु भी है। बस आपके अपने मन को बना करके क्षेत्र कमेटी को सूचित करके यहाँ पे 10 दिन का एक ऐसा भव्यतम आयोजन जो सिर्फ पुण्य को बढ़ाने वाला होगा, हम सब करने का मानस बना रहे हैं। अगर आप भी उसमें शामिल होंगे तो आपकी भव्यता को और आकार मिलेगा। भव्यता को आकार मिले ऐसी भावना ही रख सकता हूँ। उस भावना के साथ भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। माँ जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पा